साइफर केस कुरैशी ने सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया। एक जानिब शाह महमूद कुरैशी FIA की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही अटियाला जेल में हैं और करप्शन केस में नैब के इनका रिमांड मंजूर कर दिया। जराए का कहना है PTI के दोनों सीनियर रहनुमा इस वक्त पार्टी की क़यादत संभालने की गर्ज से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बज़ाहिर तो परवेज इलाही ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया और इन्हें तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का मशवरा दिया, लेकिन हकीकत में वो तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालने की डील के इंतजार में है। वाज़ेह रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर के लिए इस्लामाबाद में एक खसूसी अदालत कायम कर दी गई, जहां पीर को तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की पहली इन कैमरा समाअत हुई, जिसके बाद इन्हें 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के हवाले किया गया। जराए का कहना है शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश जारी है और साइफर के मामले पर वो खुद को बेगुनाह कह रहे। इनका कहना है कि तमाम ममालिक से जो साइफर आते, पॉलिसी के मुताबिक इनसे वज़ीर आज़म को मतला किया जाता। अमेरिका से आने वाला साइफर भी वज़ीर आज़म के इल्म में लाया गया, जिसे इन्होंने ही मंगवाया था। इन्हें ये डिकोड करके दिया गया, इससे ज्यादा इन्हें कुछ मालूम नहीं। FIA के जराए ने मजीद बताया कि शाह महमूद कुरैशी साइफर के हवाले से खुद को बेगुनाह कहते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज हो चुका, जिसमें इन्हें हसास सफारती दस्तावेज साइफर को आम करने और सियासी मुफाद और मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने का जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने दौरान तफ्तीश बताया कि इनके खिलाफ ये केस बोगस है। वो वज़ीर खारजा जरूर थे, लेकिन इन्होंने साइफर को रूटीन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगाह किया, जिसे उन्होंने मंगवा लिया। इसके बाद इनके और आजम खान के माबैन इस पर क्या गुफ्तगू हुई, इस बारे में इन्हें कोई इल्म नहीं। वो साइफर दोबारा इनके पास नहीं आया। जराए ने बताया, शाह महमूद कुरैशी का कहना है दरअसल ये साइफर डिकोड करके वज़ीर आज़म को दिया गया। ये इल्जाम दुरुस्त नहीं कि इन्होंने साइफर को तोड़ मरोड़ कर वज़ीर आज़म को पेश किया। जिस तरह जो कुछ लिखा था वही कुछ वज़ीर आज़म को पेश किया गया। इसमें इनके या किसी के कहने पर तब्दीली मुमकिन नहीं। इन्होंने तफ्तीश में मजीद कहा, गुमशुदा साइफर को तलाश किया जाए, इससे हकाइक वाज़ेह हो जाएंगे। मालूम नहीं कि गुमशुदा साइफर कहाँ है और किसके पास है। इनका काम सिर्फ ये अमानत वज़ीर आज़म तक पहुँचाना था, जो पहुँचा दी। इन्हें वज़ीर आज़म की ऑडियो कॉल भी सुनाई गई, जिस पर इनका कहना है अगर ये ऑडियो सच भी है तो इसमें इनकी आवाज कहीं नहीं है। इस सवाल पर कि आया इन पर ये दबाव है कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएं ताकि इनके इस मुकदमे से जान छूट जाए, तो इस जराए ने कहा FIA की तफ्तीश का रुख साइफर की बरामदगी पर ज्यादा है और इन्हीं खतूत पर इनसे तफ्तीश जारी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी बदस्तूर ये कह रहे कि इन्हें नहीं मालूम साइफर कहाँ है और किसके पास है। इनसे ये भी मालूम किया जा रहा कि साइफर अमेरिकी अखबार को किसने भेजा, अभी तक इसी हवाले से तफ्तीश जारी है। एक सवाल पर जराए का कहना है, बास लोगों का ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी से किसी और इदारे के अफराद भी मुलाकात कर रहे, बिल्कुल गलत है। वो इस वक्त सिर्फ FIA की कस्टडी में है और FIA के हुकाम ही इनसे तफ्तीश कर रहे। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही के खानदानी सराय से मालूम हुआ, चौधरी शुजात हुसैन कई बार कोशिश कर चुके कि वो अपने भाई को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर रजामंद कर लें, लेकिन फिलहाल इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही। इन्होंने शुजात हुसैन को एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये पैगाम भी भिजवाया, वो तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालने के अहल हैं और वो PTI की क़यादत संभाल कर तहरीक इंसाफ को राह रास्त पर ला सकते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट शाह महमूद कुरैशी बन चुके। जराए के बकौल अगर इस संगीन केस में शाह महमूद कुरैशी को सजा हो जाती तो फिर परवेज इलाही के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। साबिक वज़ीर आला को उम्मीद है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी डील कामयाब हो जाएगी, इसीलिए वो खामोशी से जेल काट रहे।